मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि प्रतिदिन तुम मुझे एक ही सवाल करते हो कि तुम्हारा प्रेमी कब तुम्हें वापस मिलेगा, कब तुम्हारे जीवन में वो पुनः आएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश के माध्यम से मैंने ही तुम्हें इस तरह की सूचना देने का प्रयास किया है। तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत अधिक कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा दी है। जिसने तुम्हें बहुत धीरज रखा है, उसने भी तुम्हें बहुत दुविधा में रखा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वह वापस आएगा या नहीं आएगा। हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी है। मेरा यह संदेश मेरी हर संतान के लिए होता है जो इस समस्या से गुजर रही है। लेकिन हर किसी की समस्या अलग होती है। किसी के जीवन से उसका प्रेमी चला जाता है, तो किसी का प्रेमी अभी उससे नाराज है। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनकर तुम परेशान मत होना। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे साथ हैं। कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती करो या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जो तुम्हें जीवन भर तकलीफ दे। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है, भावनाओं में बौखलाकर। और यदि तुम भी ऐसा ही करोगे, तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है, तुम्हें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यदि तुम सही हो, जिसे तुमने चुना है वह भी सही है, तो वह तुम्हारे जीवन से कहीं नहीं जाएगा। चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो किसी भी न किसी घटना के माध्यम से वह तुमसे दूर चला जाएगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे जीवन से केवल वही चीज़ जाएगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए तुम रो मत। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा दी है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव का, तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है, तो वह मेरे द्वारा दंडित अवश्य होगा। और मैं उसे बिना दंड दिए जाने नहीं दूंगा। उसकी सजा तो उसे सही समय आने पर अवश्य प्राप्त होगी। हाँ मेरे बच्चे, उसका आप उसके पापों का घड़ा भरेगा। उस दिन उसका न्याय देखना। वह देखोगी कि उसने जो भी बुरे कार्य किए हैं, उसके लिए उसे मैं कितना भयंकर दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें आज मैं वही सच बताने आया हूँ जिससे तुम प्रेम करते हो। वह सही है, यह बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, इसलिए तो तुम्हें स्वयं समझना होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से संकेत दिए। बहुत बार तुम ऐसी परिस्थितियों से गुजरी हो जहाँ तुम्हें निर्णय लेना था कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है
या गलत? क्या सच में तुमसे प्रेम करता है? क्या वह तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक है? किंतु तुमने हर बार भावनाओं में आकर निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, भावात्मक होकर तुम सही फैसला नहीं ले पाते हो। तुम्हें सही रूप से सोचना होगा कि अब तक तुमने उसके साथ जो भी जीवन बिताया है, उसने किस प्रकार तुम्हारा साथ दिया है? क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया है जब क्या उसने तुम्हारी आवश्यकता है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे। क्या तुमसे कभी कोई भूल हुई है तो उसे उसने माफ़ करने का प्रयास किया है? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जब तुमने कुछ कहा और उसने तुम्हारी बात को अनदेखा कर दिया? जब तुमने उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तब उसने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चे, यदि कभी ऐसा हुआ है कि उसने तुम्हें अपमानित किया है और आपको अपने से दूर रखा है और तुम्हारे सुख या तुम्हारे दुख की चिंता नहीं की है, तो मेरी एक बात याद रखना, ऐसे जीवन साथी के साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन साथी का अर्थ ही होता है कि जीवन में हर स्थिति में तुम्हारा साथ दे, केवल सुख में नहीं, दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हें धैर्य दे, तुम्हें हर परेशानी में तुम्हारा साथ दे। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। सदा दूसरों का अच्छा सोचते हो, सदा दूसरों का तुमने भला चाहा है, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी कोई ऐसा करे, इसलिए मैं तुम्हें इसी बात के लिए सावधान करने आया हूँ, यही सच्चाई बताने आया हूँ कि तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर सर छुपाकर नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें सर झुकाकर नहीं रहना है। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सही वक्त आने पर वह सामने जरूर आएगा, तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए तुम्हें सोच समझकर अपना निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, तुम भविष्य में बहुत आगे जाओगी। तुम्हें परेशान होकर यह हार नहीं माननी है। परेशान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो किसी के साथ गलत करता है, किसी के साथ सही नहीं करता है। उसके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार या कष्ट क्यों न